हेलो वॉरियर्स। किसी लड़की को पसंद करते हो लेकिन सीधा आई लाइक यू बोलना नहीं चाहते, तो एक इंटरेस्टिंग बात समझो। इंटरेस्ट वर्ड से नहीं, बिहेवियर से भी कम्युनिकेट होता है। कभी एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन, कभी आपका टोन, कभी आपका वे ऑफ टॉकिंग सामने वाले को बता देता है कि आप उसे ऑर्डिनरी नहीं समझते। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इंटरेस्ट दिखाना और डेस्परेट दिखना, दोनों के बीच एक थिन लाइन होती है। आज के 7 वेज इसी लाइन को समझाने के लिए हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अपनी अटेंशन की क्वालिटी बेटर करो। सबसे पहले एक चीज समझो, अटेंशन देना और अटेंशन से नोटिस करना सेम चीज नहीं है। अगर आप किसी लड़की को पसंद करते हो तो नेचुरली आप उसकी बातें थोड़ी ज्यादा नोटिस करोगे, लेकिन यही चीज इंटरेस्टिंग तब बन जाती है जब आप उसकी बातों को सिर्फ सुनते नहीं, उसमें डिटेल नोटिस करते हो। मान लो वो कैजुअली आपसे कहती है, आज ऑफिस का दिन बहुत खराब था। बहुत लोग बोलेंगे ओह ओके या क्या हुआ, लेकिन आप अगर जेन्युइनली अटेंटिव हो तो शायद नोटिस करोगे कि वो नॉर्मली एनर्जेटिक होती है, लेकिन आज उसकी वॉइस लो है। तब आप कह सकते हो, तुम नॉर्मली इतनी ड्रेन नहीं लगती, कुछ सीरियस हुआ क्या? तब देखो डिफरेंस। आपने कोई रोमांटिक लाइन नहीं बोली, आपने कॉम्प्लीमेंट भी नहीं दिया, लेकिन आपने इनडायरेक्टली कम्युनिकेट कर दिया, आई पे अटेंशन टू यू। और किसी पर्सन को ये फील होना कि आपकी अटेंशन सिलेक्टिव है, अट्रैक्शन को कम्युनिकेट करने का सटल वे हो सकता है। लेकिन एक वार्निंग भी है, हर छोटी चीज याद रखना और हर बिहेवियर एनालाइज करना इंटरेस्ट नहीं ऑब्सेशन लग सकता है। इसीलिए नेचुरल रहो, उसकी हर मूवमेंट ट्रैक करने की जरूरत नहीं। बस जब वो आपके साथ जेन्युइनली कुछ शेयर करे तो प्रेजेंट रहो। याद रखो, उसे इम्प्रेस करने के लिए ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। कभी कभी किसी की बात को जेन्युइनली नोटिस करना ही इनफ होता है। उस चीज की तारीफ करो जिसकी तारीफ उसे रोज सुनने को नहीं मिलती। अब ये सिंपल लग सकता है, लेकिन इसमें काफी डिफरेंस है। अगर आप किसी अट्रैक्टिव लड़की को बोलते हो यू आर ब्यूटीफुल, तो ये अच्छा कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन चांस है ये पहली बार नहीं होगा जब किसी ने उसे ये कहा हो। अगर आप जेन्युइनली उसे पसंद करते हो तो उसकी अपीयरेंस के बियॉन्ड कुछ नोटिस करो, जैसे कि वो डिफिकल्ट सिचुएशन में काम रहती है। आप कह सकते हो, मुझे तुम्हारी ये क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है, तुम प्रेशर में भी पैनिक नहीं करती, या वो किसी सब्जेक्ट को लेकर पैशनेट है। तुम जब किसी चीज को लेकर एक्साइटेड होती हो ना, तुम्हारी एनर्जी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। ये लाइंस रोमांटिक होने के लिए नहीं बोली गई, लेकिन ये पर्सनल हैं, क्योंकि आपने उसके फेस को नहीं, उसकी पर्सनालिटी को नोटिस किया। और ये एक पावरफुल डिस्टिंक्शन है। अपीयरेंस बेस्ड कॉम्प्लीमेंट्स आपको अट्रैक्टिव लगने का सिग्नल दे सकते हैं, और पर्सनालिटी बेस्ड कॉम्प्लीमेंट्स ये सिग्नल दे सकते हैं, आई एक्चुअली नोटिस यू। याद रखो, अगर आपका कॉम्प्लीमेंट कोई भी स्ट्रेंजर दे सकता है तो उसमें आपकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन बहुत कम है। अपने इंटरेस्ट को एक नेचुरल रिदम में रखो। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत लड़के बैलेंस लूज कर देते हैं। किसी लड़की को पसंद किया और सडनली गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हर स्टोरी का रिएक्शन, हर मैसेज का इंस्टेंट रिप्लाई, हर कन्वर्सेशन स्टार्ट तुम, और जब रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो आए तो एंजाइटी, फिर डबल टेक्स्ट, फिर कुछ हुआ क्या? ये इंटरेस्ट कम्युनिकेट नहीं करता, कभी कभी ये प्रेशर कम्युनिकेट करता है। लेकिन दूसरा एक्सट्रीम भी इक्वली प्रॉब्लमेटिक है। कुछ लड़के जानबूझकर मैं 5 घंटे के बाद रिप्लाई करूंगा,
मैं पहले मैसेज नहीं करूँगा, मैं बिजी दिखूंगा। ये भी कोई नेचुरल नहीं, हेल्दी इंटरेस्ट का एक रिदम होता है। कभी आप इनिशिएट करो, कभी वो। कभी कन्वर्सेशन लॉन्ग होती है, कभी सिर्फ 5 मिनट्स। कभी आप अवेलेबल हो, कभी जेन्युइनली बिजी हो। इम्पोर्टेंट ये है कि आपका बिहेवियर स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग नहीं, रियलिटी के अकॉर्डिंग हो। अगर आप बिजी हो तो बाद में रिप्लाई करो। अगर बात करने का मन है तो बात करो, लेकिन रिस्पॉन्स कंट्रोल करने के लिए फेक टाइमिंग गेम्स मत खेलो। साइकोलॉजी कहती है पीपल ऑफन नोटिस कंसिस्टेंसी मोर देन इंटेंसिटी। एक दिन बहुत ज्यादा क्लोजनेस, एक दिन बहुत ज्यादा अटेंशन, अगले दिन कंप्लीट कोल्डनेस कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। याद रखो, इंटरेस्ट को हाइड मत करो, लेकिन हर साइलेंस को फिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मत लो। हर बात कहना जरूरी नहीं होता। ये पॉइंट थोड़ा अनयूजुअल है। जब हम किसी को पसंद करते हैं तो हम कभी कभी नर्वस होकर बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं। अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन, अपनी इंटेंशंस एक्सप्लेन, अपनी पर्सनालिटी एक्सप्लेन, अपने जोक्स एक्सप्लेन, और इवेंचुअली कन्वर्सेशन का नेचुरल चार्म खत्म हो जाता है। हर इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन को कंप्लीट क्लोजर देना जरूरी नहीं। मान लो वो आपसे कोई इंटरेस्टिंग ओपिनियन शेयर करती है, आप उस पर अपना 10 मिनट का लेक्चर देने के बजाय कह सकते हो, तुम्हारी थिंकिंग इंटरेस्टिंग है, इस टॉपिक पर तुमसे कभी प्रॉपरली डिबेट करनी पड़ेगी। और फिर नॉर्मल कन्वर्सेशन कंटिन्यू करो। अब आपने क्या क्रिएट किया? क्यूरियोसिटी। वो सोच सकती है डिबेट किस बात पर। ये कोई मैनिपुलेशन नहीं, ना ही डेलिबरेटली मिस्टीरियस बनने की एक्टिंग। बस आपने कन्वर्सेशन को अननेसेसरली ओवर एक्सप्लेन नहीं किया। ह्यूमन माइंड नेचुरली इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करना चाहता है। इसी वजह से कभी कभी थोड़ा अनसेड रह जाना पूरी एक्सप्लेनेशन से ज्यादा मेमोरेबल हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि जानबूझकर कंफ्यूजिंग बनो। अगर आप हर बात का हाफ आंसर दोगे तो मिस्ट्री नहीं, इरिटेशन क्रिएट होगी। याद रखो, इंटरेस्टिंग बनने के लिए मिस्टीरियस एक्टिंग मत करो। बस हर थॉट, फीलिंग और स्टोरी को एक ही कन्वर्सेशन में कंप्लीटली अनपैक मत करो। उसे अपना एक नया पहलू देखने दो। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल डिफरेंस है। अगर आप उस लड़की के साथ भी एग्जैक्टली वैसे बिहेव करते हो जैसे आप हर दूसरी लड़की के साथ करते हो, तो आपका इंटरेस्ट ऑब्वियस कैसा होगा? मान लो आप सबके साथ जोक्स करते हो, सबको कैजुअली कॉम्प्लीमेंट करते हो, सबके मैसेजेस का सेम स्टाइल में रिप्लाई करते हो, और तो सबके साथ इक्वली फ्लर्ट करते हो, तो सामने वाली के पास ये एज्यूम करने का कोई रीजन नहीं है कि मे बी ही लाइक्स मी। लेकिन इसका ऑपोजिट भी गलत है। आपको फेक स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना, उसकी हर बात पर एग्री नहीं करना, हर वक्त उसके आसपास घूमना नहीं। बस अपना ऑथेंटिक साइड उसके सामने थोड़ा ज्यादा विजिबल होने दो। जैसे कि अगर वो किसी सीरियस टॉपिक पर बात कर रही है तो सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए जोक्स मत मारो। अगर वो आपसे जेन्युइनली पर्सनल ओपिनियन पूछती है तो सेफ आंसर देने के बजाय अपना रियल ओपिनियन दो। अगर वो आपकी पर्सनालिटी को चैलेंज करे तो पर्सनालिटी चेंज करके अप्रूवल मत लो। यहाँ अट्रैक्शन का एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट आता है, ऑथेंटिसिटी। जब आप किसी के सामने अपनी पर्सनालिटी के रियल लेयर्स दिखाते हो तो इंटरेक्शन जेनरिक नहीं रहता। याद रखो, उसे स्पेशल फील कराने के लिए फेक पर्सनालिटी मत बनाओ। उसे अपनी पर्सनालिटी का वो रियल साइड देखने दो जो हर किसी को नहीं दिखता। उसे आपकी दुनिया के बारे में क्यूरियस होने दो।
बहुत लड़के किसी लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में सिर्फ उसकी दुनिया के बारे में क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। तुम्हें क्या पसंद है? तुम क्या करती हो? तुम्हारा फेवरेट क्या है? स्टार्टिंग में ये सब अच्छा लगता है, लेकिन अगर हर कन्वर्सेशन इंटरव्यू बन जाए तो अट्रैक्शन की जगह इंटेरोगेशन फील होने लगती है। अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो तो अपनी दुनिया भी शेयर करो। मान लो आपको ओल्ड मूवीज पसंद है, या आप किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट के फैन हो, या आपको ट्रैवलिंग का अनयूजुअल एक्सपीरियंस हुआ, या आप किसी सब्जेक्ट को लेकर जेन्युइनली पैशनेट हो, उसके सामने वो एंथुसियाज्म नेचुरली आने दो, क्योंकि अट्रैक्शन का एक अंडररेटेड पार्ट है समवन्स पैशन। जब कोई इंसान किसी चीज के बारे में जेन्युइनली एक्साइटेड होता है तो उसकी पर्सनालिटी का एक डिफरेंट साइड सामने आता है, और सामने वाला आपके बारे में सिर्फ ये नहीं जानता ये मुझे पसंद करता है, बल्कि वो सोचने लगता है ये एक्चुअली है कैसा। और ये क्यूरियोसिटी कनेक्शन के लिए ज्यादा यूजफुल है। याद रखो, सिर्फ उसकी दुनिया डिस्कवर मत करो, उसे अपनी दुनिया डिस्कवर करने का भी चांस दो, उसे आपकी नीयत समझने का मौका दो। अब फाइनल पॉइंट, और शायद सबसे इम्पोर्टेंट, सटल होने के चक्कर में इतना सटल मत हो जाना कि सामने वाली को आपका इंटरेस्ट कभी समझ ही ना आए। 2 महीने तक केयर करते हो, बात करते हो, हिंट्स देते हो, और तो कॉम्प्लीमेंट्स भी देते हो, लेकिन कभी क्लियर नहीं करते कि आप उसे फ्रेंड से ज्यादा जानना चाहते हो। फिर जब वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में चली जाती है, तब आप कहते हो उसे तो पता ही नहीं था कि मैं उसे पसंद करता था। वॉरियर्स, उसे पता कैसे चलता? सटलिटी का मतलब एम्बिग्यूटी नहीं। एक पॉइंट पर आपको अपना इंटेंशन रिस्पेक्टफुली विजिबल कराना पड़ता है। आपको ड्रामेटिक कन्फेशन नहीं करना। आपको ये नहीं बोलना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। बस सिंपल, तुम्हारे साथ बात करना मुझे जेन्युइनली पसंद है। कभी कॉफी पर प्रॉपरली बात करते हैं, दैट्स इनफ। अब उसके पास चॉइस है। अगर वो इंटरेस्टेड है तो रिस्पॉन्स देगी, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और यही हेल्दी अट्रैक्शन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। इंटरेस्ट एक्सप्रेस करना आपके कंट्रोल में है, उसका आंसर नहीं। याद रखो, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर कर अट्रैक्शन बिल्ड नहीं होता। इंटरेस्ट को रिस्पेक्टफुली एक्सप्रेस करो, लेकिन सामने वाले के डिसीजन को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। तो वॉरियर्स, अगर आप किसी लड़की को जेन्युइनली पसंद करते हो तो आपको हर बार आई लाइक यू बोलने की जरूरत नहीं। आपकी अटेंशन, आपकी क्यूरियोसिटी, आपकी कन्वर्सेशन, आपकी ऑथेंटिसिटी और इवेंचुअली आपकी क्लैरिटी सब कुछ कम्युनिकेट कर सकता है। लेकिन एक चीज कभी मत भूलना, किसी को इम्प्रेस करना और किसी को जेन्युइनली पसंद करना दोनों अलग चीजें हैं। आपका गोल ये नहीं होना चाहिए मैं किसी तरह उसे अपने लिए फीलिंग्स डेवलप करवा दूं। बेटर गोल है मैं अपना इंटरेस्ट ऑनेस्टली दिखाऊंगा और देखूंगा क्या कनेक्शन दोनों तरफ से ग्रो होता है। क्योंकि जब अट्रैक्शन वन साइडेड हो तो आप जितना क्लेवर सिग्नल दोगे उतना ही आप खुद कंफ्यूजन में फंसोगे। याद रखो, उसे ये फील करवाओ कि आप उसे पसंद करते हो, लेकिन उसे कभी ये मत फील होने दो कि आपकी सेल्फ वर्थ उसके यस या नो पर डिपेंड करती है। इंटरेस्ट दिखाना कॉन्फिडेंस है और आंसर एक्सेप्ट करना मैच्योरिटी। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ, थैंक यू।